हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र जांगिड़ और जांगिड़ साहब मैथ में आपका स्वागत है। हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज कौन कौन सी है जो इसमें पार्ट दिए हुए हैं, और इफ दे फॉर्म एन एपी अगर है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसके आगे की 3 टर्म हमें लिख के बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, ये 4 टर्म दिए है हमें, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इनको मैंने लिख लिया। फर्स्ट टर्म क्या, A1 लिख दिया -1.2, A2 हो गई सेकंड टर्म, A3 फोर्थ थ्री और A4 फोर्थ टर्म हो गई है ना। तो ऐसे 4 टर्म लिख ली। अब क्या करेंगे, पहले हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे। तो A2 - A1 कितना है, A2 है -3.2 माइनस, और A1 कितना -1.2। ठीक है, तो माइनस का ध्यान ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, 3.2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ 1.2। अब -3.2 और +1.2 करेंगे तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, 3.2 लिखा और 1.2 लिखा। ठीक है, अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आ जाएगा, और कितना ज़्यादा है 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 2.0 आएगा, तो -2 आ गया यहाँ। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो जिसका साइन होगा वही साइन आगे आएगा। ऐसे ही सिमिलरली A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे। तो A3 - A2 कितना हो जाएगा, 5.2 माइनस का माइनस A2 कितना है -3.2। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। ये इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा। ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे इसको। और A4 - A3, ये ध्यान रखना इसका माइनस का साइन जरूर लगाना है, अगर पॉजिटिव कर दिया तो पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो -7.2 माइनस -5.2, आगे सॉल्व करेंगे 7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा, क्योंकि 7.2 में से 5.2 उठाइए तो 2 आएगा, और 2 कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो -2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हेयर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। ये 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो तीनों इक्वल है, और कितनी है, -2 है। सो अगर जब तीनों इक्वल होती है तब क्या होता है, ये AP फॉर्म करेगी। सो इट इज फॉर्मिंग एन AP फॉर्म कर रही है विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये -2 हो गया, तो यहाँ D कितना आ जाएगा, D इज इक्वल टू -2। ये कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो ये लिख देंगे एक, D इज इक्वल टू -2 आ गया। अब पूछा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, अगर AP है तो हमें आगे की टर्म्स फाइंड आउट करके बतानी है। तो A5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A5 के लिए क्या होता है, जब AP बनती है तो A4 में D ऐड कर देंगे, जो इसका कॉमन डिफरेंस आया वो ऐड कर देंगे। तो A4 कितना -7.2 और प्लस ऐड कर देंगे -2 ऐड कर दिए क्योंकि D की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो -7.2 और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो -2.0 लिख सकते हैं इसको। ये कितना आ गया, -9.2, क्योंकि माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, और 7.2 + 2 9.2 हो गया, और ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। और ऐसे A6 निकालेंगे तो A5 में D ऐड कर देंगे। ठीक है, तो A5 हमारे पास कितना आया, -9.2 और प्लस -2 ऐड कर दिया इसमें, तो -9.2, और ये प्लस माइनस कितना हो गया, -2.0 लिख सकते हैं इसको। ये कितना आ गया, -11.2। ऐसे A7 कितना आ जाएगा, A6 + D। A6 कितना होना, -11.2 प्लस -2 D की वैल्यू, और इसको प्लस माइनस को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2.0 इज इक्वल टू -13.2 बन गया ये। तो ये हमारे 3 टर्म हमने फाइंड आउट करके बता दी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना, और पॉइंट में पूरा कैलकुलेशन है, तो पॉइंट का भी ध्यान रखना कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, अब इसका हमने फोर्थ पार्ट लिया है, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, हमने 4 टर्म दे रखी है इसमें -10, तो A1 हो गया -10, A2 -6, A3 -2 और A4 2। अब वही प्रोसीजर है इसका, A2 - A1 फाइंड आउट करेंगे, तो
तो A2 कितना है -6 है और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -10 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी माइनस की वैल्यू हो तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का हो गया, ये 10 आ गया। अब इसमें आपको पता ही है जैसे प्लस और प्लस अगर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो प्लस बनता है, और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस प्लस बनता है ना, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तब भी माइनस बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस बन गया, प्लस 10 हो गया। अब यहाँ ऐड करेंगे तो प्लस का नंबर ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, और 10 और 6 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है तो +4 आ गया। और ऐसे A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे तो A3 कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस का साइन, और A2 कितना है -6 इजिकल टू -2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6, और प्लस का साइन ज़्यादा है, प्लस वाला जो नंबर है वो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा +4। A4 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे, 2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -2 है तो -2 लिख दिया यहाँ, तो 2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा +2 आ गया, और 2 + 2 कितना आ जाएगा +4 का आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये कितना है +4 है सब में तो +4 है। तो ये जब तीनों इक्वल होते हैं तब क्या होता है, इट इज फॉर्मिंग एन AP फॉर्म कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ, कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना आया हमारा, कॉमन डिफरेंस यही हो गया, ये +4 आया, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। अब पूछा है कि 3 मोर टर्म्स लिखनी है, तो 3 मोर टर्म्स लिखने के लिए A5 लिखेंगे, A5 कितना हो जाएगा A4 + D, A4 कितना 2 और +4 D की वैल्यू ये 6 आ गई। A6 कितना आ जाएगा, A6 आ जाएगा A5 + D, A5 कितना आएगा 6 + D की वैल्यू कितनी है 4 है तो ये 10 आ गया। और ऐसे A7 निकालेंगे तो A6 + D, A6 कितना आ जाएगा 10 + 4 ये 14 बन गया। तो आगे की 3 टर्म हमने फाइंड आउट करके बता दी, ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे इसका 4th पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। इसका 5th पार्ट है, ये काफ़ी इजी है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है हमें लेकिन इजी है काफ़ी, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे A1 हमने लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा और A4 लिखा। अब हमें A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे तो 3 + √2 माइनस A1 की कितनी है 3 है, तो 3 और -3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ प्लस का √2 बचा तो √2 लिख देता हूँ। ऐसे A3 माइनस A2 ये कितना बना 3 + 2√2, ठीक है, और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2 है तो 2 वैल्यू है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं पहले। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 + 2√2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो +3 है ये, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन गया। ये यहाँ +√2 है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -√2 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 3 और -3 है तो कैंसिल आउट हो गया, और 2√2 था और 1√2 इसमें से माइनस हो रहा है तो कितना √2 बचा 2√2 और 1√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 तो √2 है, 2 में से 1 करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1√2 लिखो या √2 ही लिख दो सीधा, ठीक है। ऐसे मान लो 2√2 में से 1√2 माइनस हो गया तो √2 ही बचा है यहाँ पे। A4 माइनस A3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 + 3√2, माइनस का साइन के साथ A3 लिखेंगे, A3 3 + 2√2 है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 + 3√2 -3 और माइनस का 2√2, वो ये 3 प्लस का है और माइनस का 3 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 3√2 है, इसमें से 2√2 घट गया तो 1√2 बच गया, ठीक है, ये √2 आ गया। तो हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये इक्वल है तीनों, और कितना है ये √2 है, √2 है।
तब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या बनती है, AP बनती है। सो इट इज फॉर्मिंग एन AP फॉर्म हो रही, AP फॉर्म हो रही है तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना आ जाएगा, यही वाला √2। ठीक है, ये कॉमन है तीनों में तो √2 आ गया। अब इसकी आगे की 3 टर्म फाइंड आउट करनी है तो A5 अगर फाइंड आउट करेंगे तो A4 प्लस D, A4 की वैल्यू कितनी है 3 + 3 √2, D की वैल्यू √2 है तो यहाँ 3 √2 है और 1 √2 और ऐड हो जाएगा तो 3 + 4 √2 बन जाएगा, ये 4 √2 बन जाएगा। ऐसे A6 कितना आ जाएगा, A5 + D, A5 की वैल्यू कितनी है 3 + 4 √2 और D की वैल्यू कितनी है √2 है तो 4 √2 पहले है, 1 √2 और ऐड हो गया, 3 + 5 √2 बन गया। ऐसे A7 है, A6 + D = 3 + 5 √2 प्लस D की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 = 3 + 5 √2 पहले से 1 √2 और ऐड हो गया तो 6 √2। तो ये हमने आगे की 3 टर्म फाइंड आउट करके बता दी। तो हमारा ये D का आंसर आ गया, वो 3 मोर टर्म्स भी आ गई और ये भी हमने बता दी कि AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो ऐसे हमने 3rd, 4th और 5th पार्ट इसमें सॉल्व कर लिए। काफ़ी ईजी है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।